देख चुके हैं कि जब तक इसे पारदर्शी चाल के रूप में नहीं देखा जाता, तब तक रियायत दी जाएगी। संभावित रूप से एक वापसी रियायत को प्रोत्साहित करें, लेकिन जिसकी हमने अभी तक जांच नहीं की है। रियायत के अधिनियम के सकारात्मक उप-उत्पादों की एक अल्पज्ञात जोड़ी है। व्यवस्था के लिए अधिक जिम्मेदारी और संतुष्टि की भावना। मिन यह मीठे साइड इफेक्ट्स का यह सेट है जो तकनीक को सक्षम बनाता है अपने पीड़ितों को अपने समझौतों को पूरा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस तरह के समझौते बातचीत के दौरान रियायत देने के वांछनीय दुष्प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति के साथ लोगों के तरीके के अध्ययन में अच्छी तरह से दिखाया गया है। आपस में सौदेबाजी सामाजिक मनोविज्ञान द्वारा किया गया एक प्रयोग। UCLA के लॉजिस्टिक्स विशेष रूप से उपयुक्त प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। में एक विषय उस अध्ययन को एक बातचीत विरोधी का सामना करना पड़ा और कहा गया कि उसके साथ सौदेबाजी करें। विरोधी इस बारे में कि कैसे आपस में एक निश्चित विभाजन किया जाए। प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई राशि विषय भी था। सूचित किया कि यदि एक निश्चित अवधि के बाद कोई आपसी समझौता नहीं किया जा सकता है, सौदेबाजी के दौर में किसी को पैसा नहीं मिलेगा। के लिए अज्ञात विषय प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक प्रयोगात्मक सहायक था जिसने पहले 3 में से एक में विषय के साथ सौदेबाजी करने का निर्देश दिया गया था। तरीके कुछ विषयों के साथ प्रतिद्वंद्वी ने पहले एक चरम बनाया। मांग वस्तुतः सारा पैसा खुद को सौंपना और हठपूर्वक बातचीत के दौरान उस मांग पर कायम रहे। दूसरे के साथ विषयों के समूह प्रतिद्वंद्वी ने एक मांग के साथ शुरुआत की जो कि मामूली थी। खुद के अनुकूल उन्होंने भी यहां से हटने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। बातचीत के दौरान वह स्थिति तीसरे समूह के साथ प्रतिद्वंद्वी अत्यधिक मांग के साथ शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। सौदेबाजी के दौरान अधिक उदारवादी। इस प्रयोग में 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे जो हमारी मदद करते हैं यह समझने के लिए कि अस्वीकृति फिर पीछे हटने की तकनीक इतनी प्रभावी क्यों है। सबसे पहले 2 अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में शुरू करने की रणनीति अत्यधिक मांग के साथ और फिर अधिक उदारवादी की ओर पीछे हटना। इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अधिक धन का उत्पादन किया, लेकिन यह परिणाम नहीं है। हमारे द्वारा देखे गए पिछले साक्ष्यों के आलोक में बहुत आश्चर्यजनक लाभदायक बनाने के लिए बड़े फिर छोटे अनुरोध रणनीति की शक्ति। समझौते यह अध्ययन के 2 अतिरिक्त निष्कर्ष हैं जो अधिक हैं। हड़ताली जिम्मेदारी विरोधी का सामना करने वाले वे विषय जिन्होंने पुनः प्रयोग किया। इलाज की रणनीति ने अंतिम सौदे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार महसूस किया। बहुत अधिक उन विषयों की तुलना में जिन्होंने एक अपरिवर्तनीय वार्ता प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। ये विषयों ने बताया कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक प्रभावित किया था अपने लिए कम पैसे लेने के लिए। बेशक हम जानते हैं कि उन्होंने नहीं किया था। ऐसा कुछ किया। प्रयोगकर्ता ने अपने प्रतिद्वंद्वी को निर्देश दिया था अपनी प्रारंभिक मांग से धीरे धीरे पीछे हटने के लिए, चाहे कोई भी विषय क्यों न हो। किया था, लेकिन इन प्रजा को ऐसा लगा कि उन्होंने विरोधी बना लिया है। परिवर्तन कि उन्होंने उसकी रियायतें दी थीं। नतीजा यह हुआ कि वे वार्ता के अंतिम परिणाम के लिए अधिक जिम्मेदार महसूस किया। ऐसा होता है। पिछले को स्पष्ट करने के लिए इस खोज से अधिक छलांग की आवश्यकता नहीं है। रहस्य क्यों अस्वीकृति फिर पीछे हटने की तकनीक अपने लक्ष्य का कारण बनती है। इतनी आश्चर्यजनक आवृत्ति के साथ अपने समझौतों पर खरा उतरने के लिए वहां तकनीक में साधक की रियायत न केवल लक्ष्य को कहने का कारण बनती है, हाँ अधिक बार यह उन्हें होने के लिए और अधिक जिम्मेदार महसूस करने का कारण बनता है। अंतिम समझौता निर्धारित। इस प्रकार अस्वीकृति की अद्भुत क्षमता अपने लक्ष्यों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए फिर से पीछे हटने की तकनीक हो। समझ में आता है, एक व्यक्ति जो शर्तों के लिए जिम्मेदार महसूस करता है, एक अनुबंध के उस अनुबंध पर खरा उतरने की अधिक संभावना होगी। संतुष्टि। हालांकि उन्होंने औसतन सबसे ज्यादा पैसा दिया।
उन विरोधियों के लिए जिन्होंने रियायतों की रणनीति